हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुल 30 प्रश्न को प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन नहीं रह पाता है जब। कब कक्षा में अनुशासन नहीं रह पाता है? तो ऑप्शन को पहले देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि कक्षा में कुछ नटखट बच्चे होते हैं जिसके कारण से कक्षा अनुशासन नहीं रह पाता है। ऑप्शन बी है कि छात्रों को व्यस्त रहने के लिए कोई काम नहीं होता, इसलिए अनुशासन नहीं बना रहता है कक्षा में। या फिर सभी छात्र शरारती प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसलिए अनुशासन नहीं बन पाता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कक्षा में अनुशासन नहीं रह पाता है जब, ऑप्शन बी हो जाएगा कि जब छात्रों को व्यस्त रहने के लिए कोई काम नहीं होता। तो जब छात्रों को व्यस्त रहने के लिए कोई काम नहीं रहेगा तो छात्र अनुशासन में नहीं रह पाएंगे। तो कक्षा अनुशासन में नहीं रह पाएगा जब छात्रों को व्यस्त रहने के लिए कोई काम नहीं रहेगा, तो बच्चे इधर उधर का बात करते रहेंगे और डिस्टर्बेंस करते रहेंगे। तो कक्षा में अनुशासन के लिए जरूरी है कि छात्र को व्यस्त रखा जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों को व्यस्त रहने के लिए कोई काम नहीं होगा तो कक्षा में अनुशासन नहीं रह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के बाद में अगर हम पाठ का अभ्यास फिर से करें तो क्या होगा? धीमे सीखने वाले छात्रों के लिए अच्छा है, या फिर यह समय की बर्बादी है। ऑप्शन सी, मुश्किल पाठ को समझने में सहायक होता है। ऑप्शन डी, इसे छात्रों को पाठ स्मरण रह पाता है। तो कक्षा के बाद में अगर हम पाठ का अभ्यास फिर से करें तो यह समय की बर्बादी है, नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें छात्रों को पाठ स्मरण रह पाता है। अगर कक्षा के बाद में अगर हम पाठ का अभ्यास फिर से करेंगे तो छात्रों को पाठ का स्मरण रह जाता है, दोबारा रिवीजन हो जाएगा और स्मरण जो है, छात्र जो पहले पढ़े हैं वो स्मरण हो जाएगा, याद रहेगा। तो इससे छात्रों को पाठ का स्मरण रह जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अचानक परीक्षा लेने से छात्र को क्या फायदा है? तो कक्षा में अचानक परीक्षा लेने से ऑप्शन एक देखते हैं, कमजोर छात्र को सजा मिलती है, छात्र को हमेशा पढ़ते रहने में सहायता करता है, छात्र हमेशा पढ़ने के लिए तैयार रहता है, या छात्र में शक्ति बनी रहती है। तो कक्षा में अचानक परीक्षा लेने से छात्र को क्या फायदा होगा? अचानक परीक्षा लेने से छात्र को यही फायदा होगा कि छात्रों को हमेशा पढ़ते रहने में सहायता करेगा, क्योंकि छात्र को ऐसा लगेगा कि कब परीक्षा ले ली जाएगी। तो इस प्रकार से छात्र हमेशा जो है पढ़ते रहेंगे, और इस प्रकार से छात्र को हमेशा पढ़ते रहने में इनकी सहायता मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने से क्या तात्पर्य है? तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। यह चाइल्ड साइकोलॉजी बाल विकास से जो प्रश्न है, यह सीटेट और जेटेट सभी के लिए है। तो 2 और प्रैक्टिस सेट 2 जो हम लेकर के आए हैं, झारखंड टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीटेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने से क्या तात्पर्य है? तो सीखने से तात्पर्य ऑप्शन देखते हैं, कक्षा में प्रथम आना, विद्वान बनना, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, या काम करने के लिए सक्रिय होना। तो सीखने से तात्पर्य है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। सीखने से तात्पर्य है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, ये सीखने से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? रटकर, अनुभवों द्वारा, या समझकर, या देखकर। तो कौन सा सीखना अस्थायी होगा? रट करके अगर सीखता है बच्चा तो क्या अस्थायी होगा? अनुभवों द्वारा
अगर बच्चा सीखता है अनुभव के द्वारा तो क्या अस्थायी होगा? समझकर। अगर बच्चा सीखता है तो क्या अस्थायी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव द्वारा। अगर बच्चा अनुभव के द्वारा सीखता है तो यह सीखना अस्थायी होगा, जल्दी बच्चा भूल नहीं पाएगा, अस्थायी रूप से सीख पाएगा इसको अनुभव के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभव द्वारा। अनुभव द्वारा सीखना एक अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना कैसी प्रक्रिया है? विद्वान व्यक्ति सीखना बंद कर देते हैं, या सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है? बच्चे ज़्यादा सीखते हैं या बच्चे शिक्षक के निरीक्षण में ज़्यादा सीखते हैं? तो सीखना कैसी प्रक्रिया है? तो सीखना जीवन पर्यंत चलते रहता है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहता है, जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहता है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलते रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखना जीवन पर्यंत चलते रहता है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखते ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य का सबसे बड़ा आकर्षक क्या है? सरकारी नौकरी, अच्छा वेतनमान, जिम्मेदारी वाली नौकरी, या आत्म अभिव्यक्ति का अवसर? तो शिक्षण कार्य का सबसे बड़ा आकर्षक है आत्म अभिव्यक्ति का अवसर। शिक्षण के द्वारा, शिक्षण कार्य के द्वारा आत्म अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्म अभिव्यक्ति का अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिस विधि को महत्व दिया है वह कौन सा विधि होता है? प्रारंभिक कक्षा में जो सीखने का विधि होता है, कौन सा विधि? निरीक्षण होता है, निरीक्षण द्वारा सीखा जाता है। प्रारंभिक कक्षा के बच्चे निरीक्षण की विधि द्वारा सीखते हैं, या फिर करके सीखते हैं, या सामूहिक विधि द्वारा सीखते हैं, या फिर वाद विवाद के द्वारा सीखते हैं? तो प्रारंभिक कक्षा में जो बच्चे होते हैं, प्रारंभिक कक्षा के बच्चे होते हैं वह करके सीखते हैं। करके सीखना, प्रारंभिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं करके आसानी से सीख लेते हैं, किसी चीज को करके आसानी से सीखते हैं। तो करके सीखना या प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रकार, सीखने के कैसा प्रकार है? तो सीखने के प्रकार ऑप्शन ए को देखते हैं, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदात्मक अधिगम, या फिर ये सभी। सीखने के प्रकार में जो ऑप्शन दिया हुआ है, सीखने के प्रकार थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सीखने के प्रकार ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम, या फिर ये सभी। तो सीखने के प्रकार में ज्ञानात्मक अधिगम भी होता है, इसके द्वारा भी सीखता है, और गामक अधिगम भी होगा और संवेगात्मक अधिगम भी होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है क्या चीज से है? आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से, परिणाम के नियम से। तो हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं। जो भी नया काम हम करते हैं उसे आत्मीकरण के नियम से इसका संबंध है, इसका रिलेशन है कि जो भी हम काम करते हैं आत्मीकरण के नियम द्वारा आत्मसात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मीकरण के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है, ज्ञानात्मक सीखना कहलाता है, कि साहचर्यात्मक सीखना कहलाता है? कौन सा सीखना कहलाता है, या फिर करके सीखना कहलाता है? तो जब किसी वस्तु को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से देख करके ज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञान अर्जन किया प्रत्यक्ष रूप से देख करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्षात्मक सीखना, प्रत्यक्ष रूप से देख करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, धीरे धीरे, शीघ्र, अधूरा, पूर्ण, कौन सा होगा? तो तत्परता के द्वारा जो हम कार्य सीखते हैं, तत्पर अगर हम रहेंगे तो धीरे धीरे कोई भी कार्य को सीख लेंगे। तो तत्परता के द्वारा कार्य शीघ्र ही सीख लेंगे, शीघ्रता से सीख लेंगे। तत्परता के द्वारा कार्य शीघ्र ही सीख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीघ्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का क्या सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, आर्थिक वातावरण या फिर प्रशासनिक वातावरण। तो सीखने को कौन सा वातावरण प्रभावित करता है? सीखने का जो प्रभावित करने वाला वातावरण है वो कौन सा है? तो सीखने का जो प्रभावित करने वाला वातावरण है वो है मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखता है। तो सीखने का जो प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग में प्रवृत्ति होती है क्या गतिशील प्रवृत्ति होती है, अनुमित प्रवृत्ति होती है, उचित प्रवृत्ति होती है या फिर स्थिर प्रवृत्ति होती है? कौन सी प्रवृत्ति होती है संवेग में? तो संवेग में जो प्रवृत्ति होती है वो स्थिर प्रवृत्ति होती है। संवेग में स्थिरता होता है और स्थिर प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थिरता। संवेग में स्थिरता होती है, प्रवृत्ति कैसी होती है? स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंचित वर्ग में शामिल होते हैं। वंचित वर्ग में शामिल होते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बालक या फिर ये सभी। तो वंचित वर्ग में जो शामिल होने वाले होते हैं वह है अनुसूचित जाति भी होते हैं, अनुसूचित जनजाति भी और विकलांग बालक भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन सा है? उचित वातावरण, प्रेरणा, अपरिपक्वता या फिर ये सभी। तो अधिगम को जो प्रभावित करने वाले घटक होते हैं, अधिगम को जो प्रभावित करने वाले घटक होते हैं वे उचित वातावरण भी प्रभावित करते हैं इसको, और अधिगम को प्रेरणा भी प्रभावित करती है, अपरिपक्वता भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या है? व्यक्ति के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या है? भाव है, संवेग है, अनुकरण है या भाव, संवेग, अनुकरण या फिर सहयोग? कौन सा महत्वपूर्ण साधन है व्यक्ति के निर्माण का? तो व्यक्ति के निर्माण का जो महत्वपूर्ण साधन है वो है अनुकरण। अनुकरण है व्यक्ति के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन। अनुकरण करके व्यक्ति सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दुखी मनुष्य को देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते हैं, यह क्या है? सक्रिय सहानुभूति है, निष्क्रिय सहानुभूति है, सकारात्मक सहानुभूति है या फिर नकारात्मक सहानुभूति है? तो हम दुखी मनुष्य को देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते हैं। यह जो सहानुभूति है वह निष्क्रिय सहानुभूति है कि अगर हम देख करके भी किसी को सहायता नहीं कर पा रहे हैं, दुखी मनुष्य को देख करके भी सहायता नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि हम निष्क्रिय हैं, में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए निष्क्रिय सहानुभूति हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है वह कैसी सहानुभूति होती है? सक्रिय, निष्क्रिय, सामूहिक या व्यक्तिगत? तो जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है वह सक्रिय हो जाएगा। कोई भी मनुष्य अगर सक्रिय है, सहानुभूति इसका मतलब है कि सहानुभूति में सक्रियता है, इसलिए वह सक्रिय हो जाएगा। जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता रहेगा तो सक्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है वेशभूषा से, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, शारीरिक गतिविधियों से या फिर पाठ्यक्रम से। बालक को सामाजिक व्यवहार की जो शिक्षा दी जा सकती है, किस प्रकार से सामाजिक व्यवहार की कोई भी बालक को शिक्षा दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से। विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाओं में अगर बच्चा भाग लेता है तो सामाजिक व्यवहार को वह सीख जाता है। तो सामाजिक व्यवहार की शिक्षा को विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से दी जा सकती है कोई भी बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्तियों में हम संवेग देखकर हम उसका करने लगते हैं, अनुकरण करते हैं, दमन करते हैं, अनुभव करते हैं, घृणा करते हैं। दूसरे व्यक्तियों को हम संवेग देख करके जो हम उसका करने लगते हैं उस तरह से, तो किस प्रकार से करते हैं? अनुकरण करके करते हैं
या फिर दमन करके करते हैं या फिर अनुभव करके करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव करके करते हैं। दूसरे व्यक्तियों में हम संवेग देखकर हम उनको करने लगते हैं तो अनुभव करके करते हैं। अनुभव होता है तो हम अनुभव के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को हम संवेग को देख करके हम उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय सहानुभूति होती है मौखिक, लिखित, कृत्रिम, मौखिक एवं कृत्रिम। तो निष्क्रिय सहानुभूति जो होती है मौखिक और कृत्रिम दोनों तरह से होती है निष्क्रिय सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहानुभूति में निहित होती है, क्या निहित होती है? क्रिया, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति या क्रिया या अभिव्यक्ति। तो सहानुभूति में जो निहित होता है, सहानुभूति में जो मौजूद होता है वो है ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिया और अभिक्रिया। सहानुभूति में दोनों चीज मौजूद होता है, क्रिया भी और अभिक्रिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहानुभूति का मुख्य अर्थ क्या है? तो संवेग का दमन है या फिर संवेग की उत्पत्ति या संवेग का धीरे धीरे ह्रास या इनमें से कोई नहीं। तो सहानुभूति का जो मुख्य अर्थ है वो हो जाएगा संवेग की उत्पत्ति। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग की उत्पत्ति सहानुभूति का मुख्य अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण हेतु निम्न में से आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री है, क्या होगा? चांद होगा, स्केल होगा, गोले होगा या फिर ये सभी होगा। गणित के शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है चांद, स्केल, गोले या फिर ये सभी, अगर गणित की शिक्षा दी जा रही है तो इनमें से क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, कौन सी सामग्री का जरूरत पड़ेगी? तो अगर गणित को शिक्षा दी जा रही है तो चांद का भी जरूरत पड़ेगा, स्केल का भी जरूरत पड़ेगा और गोले का भी जरूरत पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान विषय को रुचिकर बनाने के लिए निम्न में से किस सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? तो विज्ञान विषय को रुचिकर बनाने के लिए क्या लेंस की, कंकाल की, प्रिज्म की या सभी की? तो विज्ञान विषय को रुचिकर बनाने के लिए जो सामग्री की जरूरत पड़ती है वो है लेंस भी, कंकाल भी, प्रिज्म भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है तो किस प्रकार से? मानसिक स्थिति को देख करके, बच्चों को रुचि को देख करके, बच्चों की तर्क व चिंतन क्षमता को देख करके या फिर इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखकर। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को शिक्षा बाल केंद्रित पर जहाँ भी अगर ध्यान जाता कि बाल केंद्रित हो तो इस प्रकार की शिक्षा बालकों को ध्यान में रख करके, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती है। बालकों को ध्यान में, बाल केंद्रित का मतलब है कि बाल केंद्र में हो, बालक जो हो केंद्र में हो। बाल केंद्रित का मतलब है कि बालक को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती है। तो इसलिए इस प्रकार से मानसिक स्थिति को भी देखा जाएगा बालक का, बच्चों को रुचि को भी देख करके शिक्षा दिया जाएगा और बच्चों की तर्क व चिंतन क्षमता को भी देखा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रख करके बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि इसमें संबंधित विषय वस्तु को सरल एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। छात्रों को विद्यालय केंद्रित रखा जा सकता है या फिर दोनों होगा, ए और बी दोनों। संबंधित विषय वस्तु को सरल रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, छात्रों को विद्यालय केंद्रित रखा जा सकता है। क्या होगा? तो शिक्षण को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि इनमें से जो शिक्षा का जो ज्ञान होना चाहिए तो इसका दोनों हो जाएगा। संबंधित विषय वस्तु, जो विषय वस्तु को शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसको सरल व रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का ज्ञान होना चाहिए, ताकि शिक्षक द्वारा इसको सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सके, तभी बच्चे सीख पाएंगे। और दूसरा है कि छात्रों को विद्यालय केंद्रित रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से दोनों राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है
कि वे सभी साधन जिन्हें सुनकर बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीख सके वह कौन सा कहलाता है? श्रव्य साधन कहलाता है, दृश्य श्रव्य साधन या फिर दृश्य साधन। कौन सा साधन कहलाता है जिसे सुनकर बालक पाठ को सरलता से एवं शीघ्रता से सीख सके, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो जिससे बालक सुनकर पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीखता है तो श्रव्य साधन होगा। सही ढंग से बालक सुन लेता है, सुन करके बालक पढ़ता है तो श्रव्य साधन होगा। सुन करके अगर सीखता है सरलता से शीघ्रता से तो वह श्रव्य साधन होगा। श्रव्य साधन के द्वारा बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीख सके, इसको श्रव्य साधन कहते हैं। वैसी साधन जिसे सुन करके बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीख सके उसको श्रव्य साधन कहा जा सकता है। अगर रहता कि दृश्य देख करके और सुन करके तो दृश्य श्रव्य साधन हो जाता। तो इस प्रकार से श्रव्य सुन करके बोल रहा है, सुन करके बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीखे तो क्या कहलाएगा? तो श्रव्य साधन कहलाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रव्य साधन। तो ये थे आज के हमारे कुल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन, जो जेटेट और सीटेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।